अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महराज क्रिकेट स्टेडियम महमूद बूटी लाहौर। तो एक छोटे क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, रेहान तारिक। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रेहान बेटा, कितनी एज है आपकी? मेरी 13 ईयर्स है। 13 साल आपकी एज है। तो आप किस क्लब की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं? मैं ये यंग कृष्ण नगर, न्यू यंग कृष्ण नगर जिम्हाना। यंग कृष्ण नगर की तरफ से आप क्रिकेट खेलते हैं। बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं, ज़रा बताइएगा। मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। अच्छा, आप विकेट कीपर बैट्समैन हैं। अभी अंडर 13 के ट्रायल होने वाले हैं, तो उसमें आपकी तैयारी है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी तैयारी है। मेहनत की हुई है आपने? ठीक हो गया। तो आप ये बताएं कि विकेट कीपर बैट्समैन के लिए कितना मुश्किल होता है अगर वो पहले फील्डिंग करे, उसके बाद वो बैटिंग भी करना है, कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है? क्योंकि ये डिपार्ट जो कीपिंग का शोबा, ये तो बड़ा टफ टाइम है। हर बॉल के साथ आगे पीछे भागना, थोड़ा सा बताएंगे? ये देखें जी, विकेट कीपिंग जो है ना, वो फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग सब में ये सबसे मुश्किल काम है। जो कर जाता है वो फिर कर जाता है, जो नहीं कर सकता वो फिर रह जाता है। और इसमें अब मैं आपको बताऊंगी, फिर अब इसमें मुश्किल उसके लिए होगी कि जो इसको रेगुलर प्रैक्टिस में होगा, जो इसकी ट्रेनिंग रोज़ करता होगा, ड्रिल करता होगा, सब कुछ करता होगा, वही इसमें कर सकेगा आगे। और जो देखें, अब एक दिन आपने कीपरिंग की, आगे 10 दिन आप छुट्टी कर लें, 20 दिन छुट्टी कर लें, फिर आप आएँ तो आपके लिए मुश्किल होगी। क्योंकि पहले आपको विकेट कीपरिंग करनी पड़ेगी, फिर बैटिंग करनी पड़ेगी, या पहले बैटिंग करनी पड़ेगी फिर कीपरिंग करनी पड़ेगी। तो उसमें बहुत काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक कीपर को सबसे ज़्यादा हार्डवर्क एक कीपर का होता है, क्योंकि उसको बैटिंग भी संभालनी है, कीपरिंग भी संभालनी है। अब ये है कि वो अगर पहले बैटिंग कर लेता है, फिर कीपरिंग करते वक्त वो एग्जॉस्ट हो जाता है, उसका स्टेमिना नहीं है। या तो फिर वो पहले कीपरिंग कर लेता है, फिर बैटिंग करते वक्त वो रनिंग करते वक्त एग्जॉस्ट हो जाता है। स्टेमिना की सारी बात होती है, स्टेमिना हो तो फिर ठीक हो गया। अगर 2020 मैच है तो 20 ओवर्स में 120 बॉल बनते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मकसद ये था कि हर बॉल के बाद जब बॉल डिलीवर होगा तो कीपर ने भागकर स्टंप्स के ऊपर आना है, थ्रो को कैप करने के लिए, फिर वापस जाना है। तो बहुत ज़्यादा ये टफ फील्ड है ये। तो आप इसमें कोई वर्क एक्स्ट्रा, कोई इस पर मेहनत करते हैं, कोई ट्रेनिंग वगैरह करते हैं? कुछ बताएंगे, जो बच्चे, जो नाजरीन आपको देखेंगे तो शायद वो आपसे कुछ सीखें, ख़ास तौर पे बच्चे आपको देखकर सीखें। बताएंगे कि उसके लिए आप क्या ट्रेनिंग करते हैं? देखिए नहीं, सबसे पहले तो कैचेज होते हैं, जो कीपिंग ग्लव्स पहन के आपको जो आपके पास एक कोई हो सामने बैट्समैन, वो आपको मिडल करके कैच करवाए, इधर ऐसे राइट लेफ्ट पे सीधे इधर, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपका फुटवर्क होना चाहिए। फुटवर्क जब तक नहीं होगा तो वो कीपर नहीं होता। कीपर के लिए फुटवर्क बहुत ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी बात ये कि आपके बाजुओं में जान होनी चाहिए, आपका स्टेमिना होना चाहिए, आपका सांस पक्का होना चाहिए, ताकि आप विकेट के जब वो, अब देखें ना, एक थ्रो आती है तो आपको फौरी तौर पे भाग के स्टंप्स पे आना पड़ता है। तो उसके बीच आप थके ना, आपको फिर वो आसानी से हो सके। ये होते हैं ना, 2 बॉल पकड़ते हैं, वो थक जाते हैं, जी पानी पिलाओ, वो फिर ना हो। क्योंकि अब आगे 2 डे क्रिकेट शुरू होने लगी है, 3 डे क्रिकेट शुरू होने लगी है, तो फिर इसमें मसला होता है। फिर अब एक कीपर है जिसका स्टेमिना नहीं है, वो 20 ओवर कर लेगा, 40 ओवर कर लेगा, 2 डे 3 डे में कैसे करेगा वो? बिल्कुल ठीक हो गया, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। आप ये बताएं कि आपके फेवरेट विकेट कीपर कौन है, जिनको आपने देख के, या आप गॉड गिफ्ट हैं, नेचुरली आप कीपिंग करते हैं, या किसी को देख के शौक़ पैदा हुआ, या आपके क्लब में से आपको किसी ने कहा कि आप कीपिंग करें साहब, ज़रा बताइएगा। नहीं, मैं कोई गॉड गिफ्टेड नहीं हूँ, हमने यही तो सारा सीखा है। मेरे फेवरेट विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट थे, बहुत आला विकेट कीपर। उनको देख के फिर थोड़ा सा आया, और मुझे क्लब में से किसी ने नहीं कहा कि कीपिंग करो। मेरा अपना जो था कि कीपर मैं कीपिंग में कर सकता हूँ, तो फिर मैं बनाऊँगा कीपर, और अल्लाह का शुक्र अभी मैं प्रैक्टिस में हूँ। ठीक हो गया। तो वर्ल्ड कप T20 का सफ़र तेज़ी से जारी है, ठीक है। गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली है। वो जो गाड़ी है ना वर्ल्ड कप T20 की, वो सारी टीमें बहुत जल्दी में स्पीड में है। गाड़ी जो है ना, वो अपनी रफ्तार से भी मेरा आगे जा रही है। तो इस सिलसिले में आप बताएंगे कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, या वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन उठाएगी, फाइनल कौन सी 2 टीमें खेलेंगी, इस बारे में कुछ बताएंगे?
जी मेरे हिसाब से तो इस साल की जो तगड़ी टीम रही है वो न्यूजीलैंड की रही है। बहुत अच्छी उनकी 11 साइड है। देखे ना उनके ओपनर्स हैं वही सारा कर जाते हैं, तो फिर आगे उनको थोड़ा सा उनका मोराल हाई होता है कि जी ओपनर ने किया तो हमें भी नीचे कुछ करना पड़ना है। उनके बॉलर्स इतने अच्छे हैं। सिर्फ अभी तक वो सिर्फ एक मैच आ रहे हैं, वो भी इंग्लैंड से आ रहे हैं मेरा ख्याल है। हाँ जी इंग्लैंड से आ रहे हैं, बाकी सारे मैच वो वॉन कर चुके हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है फाइनल होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का होगा। तो कल बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच है, आप क्या देख रहे हैं? मैं को खास नहीं देख रहा क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। अब आप देख लें, पहले इंडिया से हार गए, चलो वो तो ठीक है, टफ टीम थी उनकी, इस दफा साइड थोड़ी पक्की थी। जिम्बाब्वे से हारने के बाद पूरा ही वो उम्मीद गई कि जी अब ये टीम वापस नहीं आ सकती। अब बांग्लादेश के खिलाफ अब इंशाल्लाह कल ही पता चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो बांग्लादेश जीत जाएगा। आपके हिसाब से बांग्लादेश जीत जाएगा? ये 25 करोड़ अवाम जो है, 25 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं, उनके दिल अपनी टीम के लिए धड़कते हैं। उनकी दुआएं, उनकी बेस्ट विशेस अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। तो आया आप ये क्या सोच के कह रहे हैं कि बांग्लादेश कल जीतेगा? देखिए जी हमारी भी यही दुआ है कि पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीते, लेकिन जिस हिसाब से उनकी कारकर्दगी है उस हिसाब से तो फिर नहीं हो सकता। अब आप देखें एक टीम है वो अपनी 11 साइड लेके चल रही है, उसके नीचे वाले कुछ कर ही नहीं रहे, ओपनर्स भी कुछ नहीं कर रहे। अब जाके टेल एंडरों ने कुछ किया है, जो मिडिल ऑर्डर था वो खेलना शुरू हो गया, अल्लाह का शुक्र है, तो फिर हमारे स्कोर हो रहे हैं, नहीं तो ओपनर्स तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सामने ही है सारा। चलें, आखिरी आपसे क्वेश्चन है मेरा, बाबर आजम और रिजवान को ओपनिंग करनी चाहिए थी कि नहीं? रिजवान मेरे हिसाब से ओपनर ठीक है, लेकिन बाबर आजम नहीं। बाबर आजम की जगह कौन होता? बाबर आजम की जगह शान मसूद होता। चलिए शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। ये थे नन्हे क्रिकेटर हमारे साथ। अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत सारे लोग जिनको बड़ी तकलीफ़ हुई पाकिस्तान की कारकर्दगी से, शायद वो बड़े डिसहार्ड हैं, उनका दिल वो नहीं कह रहा जो उनकी ज़ुबान कह रही है। तो अल्लाह करे पाकिस्तान टीम अच्छा खेले, फाइनल जीते, तो इन लोगों के जो दर्द हैं इनका कुछ मदावा हो सके। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।